तो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि ये समय पढ़ाई करने का ही है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। जो भी 1 से 1.5 महीने करना है वो अच्छे से मेहनत हमको करना है, जिससे कि जो हमारा परिणाम आए तो बहुत अच्छा आए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों के लिए रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि हमारे वीडियो पर आज न्यू आए हो, यानी कि पहले दिन आना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, और सरल भाषा में जैसे हमने पढ़ा है वैसे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हमने कैसे सीखा है और जो हमारे भाई हैं उनको कैसे सिखाया जाए, तो उसी प्रकार हम वीडियो में आज हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सेकंड बुक फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, ये हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसमें से ये 13 नंबर के, यानी कि 13 नंबर पूछे जाते हैं उस चैप्टर से। उसमें से हमारा 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि व्यंजक हमको निकालना, यानी कि डेरिवेशन करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर आप हमारा डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारा डायग्राम अभी पूर्ण नहीं है। क्या ये हमारा डायग्राम अभी पूर्ण नहीं है? हम आपको बताएंगे, डायग्राम पूर्ण करेंगे और आपको डेरिवेशन पूरा बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने डेरिवेशन को करते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें। तो चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो क्या है मेरे प्यारे मित्रों, क्या है, हमने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी। क्या एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया है? क्या एबीसी एक हमने त्रिभुज बनाया है, और जो कि हमारा यहाँ पर, जैसे कि मान लिया कि यहाँ से हमारा कोई अपवर्तन कोण जा रहा है, अपवर्तन कोण जा रहा है, और यहाँ से हमारा कुछ विचलित हो गया और हमारा सीधा चला गया, फिर हमारा इधर जो गया, यानी कि वायु में, फिर इधर हो गया, इधर वायु से गया था और इधर फिर जो गया वायु में ही हो गया, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा जो कोण होगा, ये हमारा जो कोण होगा वो हमारा होगा आई। क्या होगा? आई होगा। और इधर वाला हमारा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? इधर वाला हमारा प्यारे मित्रों होगा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा आई होगा, आई डैश होगा। क्या होगा? आई डैश होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप इतना समझ गए होंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों, जब हमारा ये वाला जो है ये हमारा होगा आर, और ये हमारा होगा आर डैश होगा। क्या होगा? आर डैश होगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होगा कि जब हम ये पूरा ले लेंगे तो हमारा ये जुड़ जाएगा। बट हम अगर इतने की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, इधर वाला भी सेम टू सेम वैसे होगा, ये इधर हो जाएगा आई डैश, और हमारा इधर हो जाएगा आई डैश, कर लीजिए यहाँ पर डैश, आई डैश, और माइनस के हमारा आर डैश हो जाएगा। ये मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसा कि आप इतना समझ गए होंगे। और ये हमारा है डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है, कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। क्या है? डेल्टा है हमारा। आप इतना समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मेरा मानना है। क्या मेरा मानना है? आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा यू बना है कुछ, और ये जैसे कि हमारा आई है, तो मेरा ये भी हमारा क्या होगा, यानी कि समान आई ही होगा। क्या होगा? आई ही होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको क्या, पहले हमको क्या ज्ञात करना है इस चित्र के हिसाब से? हमको पहले क्या ज्ञात करना है? पहले ज्ञात करना है विचलन कोण। क्या? विचलन कोण। विचलन कोण। क्या? विचलन कोण। मेरे प्यारे मित्रों, क्या? विचलन कोण। अब विचलन कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्या बताना चाहते हैं, जरा देखिए हमारे बोर्ड पर। यानी कि हमारा, जैसे कि ये हमारा कोई डायग्राम बना हुआ है, यानी कि डायग्राम बना है, और यहाँ पर हमारा ये डेल्टा है, और यहाँ डेल्टा के अंदर हमारा यहाँ पर ये क्या है, आई माइनस आर है, और ये यहाँ पर हमारा है आई डैश माइनस आर डैश है। क्या? आई डैश माइनस आर डैश है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारा यहाँ पर डेल्टा, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग ही हमारा ये वाला कोण होता है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आर, और प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। ये हमारा प्यारे मित्रों हो जाएगा, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग और बराबर ये वाले हमारे कोण के योग के बराबर होता है। हमारा जो डेल्टा दिए, यानी कि ये वाला कोण डेल्टा दिए, इसके बराबर होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कुछ इसी पर क्या लिखेंगे कि डेल्टा बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा
वही हमको नोट करना है। आई माइनस आर, और यहां पर हो जाएगा प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, आई वाले एक पास कर लेना है और आर वाले एक पास कर लेना है। तो डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा आई आई हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, क्या आई डैश हो जाएगा। फिर माइनस हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर प्लस आर डैश हो जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आप इतना समझ गए होंगे, क्या आप जैसा कि इतना आपके समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पर चलने के लिए मेरे प्यारे मित्रों हम इधर इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, और आपको देखना होगा कि ये हमारा जो है, क्या ये हमारा जो कोण हमारा दिए है, यानी कि हमारा जो चतुर्भुज दिए हैं कुछ इस प्रकार है, क्या इस प्रकार हमारा कुछ चतुर्भुज दिए हैं, और यहाँ पर क्या क्या लिखा है, ए लिखा है और क्यू है और यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर है ई है, क्या ई है। आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के हमारा क्या होता है, 180 प्लस बनता है। क्या बनता है, 180 प्लस बनता है। तो वही हमको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर चक्री, क्या चक्री चतुर्भुज में, क्या चक्री चतुर्भुज ए आर आर ई क्यू ए में, क्या इतने में हमारा ये वाला मतलब ए आर ई क्यू में, ए आर ई क्यू ए में चलना है। मेरे प्यारे मित्रों ये दोनों कोण मिलकर के हमारे यहाँ पर क्या होंगे, यानी कि ए प्लस ई, यानी कि इसका हम भी प्रयोग करेंगे, आप लोग देखना। और कितना होता है, बराबर 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। और समीकरण हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना समझ लिए होंगे, क्या आप इतना समझ लिए होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको ये माना हमने लिखा है, तो माना हमारा जैसे डायग्राम बना है सेम टू सेम वैसे ही लिखा है कि माना एक प्रिज्म एबीसी, ये माना एक प्रिज्म एबीसी हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद लिखा है जिसका प्रिज्म कोण ए है, जिसका प्रिज्म कोण हमारा क्या है, ए है, क्या प्रिज्म कोण हमारा ए है। उसके बाद हमारा लिखे माना एक आपतित किरण पी क्यू, यानी कि जो हमारी आपतित किरण है पी और क्यू, पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी, अपवर्तक पृष्ठ हमारा ए बी कौन सा है, ए बी हमारा ये मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, ए बी हमारा ये वाला होगा, ए बी हमारा ये वाला होगा, ए बी की पर आपतित होती है, यानी कि जो हमारी ये भुजा है ये ए बी पर आपतित हो रही है, यहाँ पर आपतित तथा प्रिज्म से बाहर निकल है। माना कि विचलन कोण डेल्टा है, यानी कि माना विचलन कोण हमारा डेल्टा है। तो मेरे प्यारे मित्रों जैसा कि आप माना समझ गए होंगे, यानी कि जैसे हमारा डायग्राम बना है सेम टू सेम हमको वैसे ही माना लिख देना है। चलते हैं अपना माना को इरेज करते हैं और डेरिवेशन आगे करते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो है डेरिवेशन है। माना तो हर कोई लिख सकता है मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मेरा मानना है। अब मेरे प्यारे मित्रों आप हमारे डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा कुछ एक त्रिभुज ऐसा बना है, कुछ इस प्रकार बना है, क्या इस प्रकार कुछ हमारा त्रिभुज बना है, क्या इस प्रकार कुछ हमारा त्रिभुज बना है। क्यू नाम है, आर नाम है और हमारा ई नाम है। ये हमारा कोण दिए है, ये हमारा ई कोण है और ये हमारा आर कोण है और ये हमारा आर डैश कोण है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, क्या जैसा कि आपको इतना पता होगा। तो चलते हैं लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज हमारा क्या है, क्यू आर ई में, क्या क्यू आर ई में, इतना आपको पता होगा। तो हमारा क्या है, आर प्लस आर डैश प्लस ई हो जाएगा और इनका जो ये योग होता है मेरे प्यारे भाइयों 180 होगा। क्या होगा, हमारे त्रिभुज का योग हमारा 180 होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई हो जाएगा और बराबर हमारा 180 हो जाएगा, क्या 180 हो जाएगा, जैसा कि आपको इतना समझ में आया मित्रों। अभी हमने आपको क्या कहा था, जो हमारा 180 है उसका यूज होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 180 बराबर हमारा क्या दिए है, आप इसी में प्रयोग करेंगे, मतलब आर प्लस आर डैश और प्लस हमारा ई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 180 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ई लिख सकते हैं, क्या ए प्लस ई। हमारा ई जो है
कि जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कट जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा r प्लस आर डैश बराबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या आगे क्या होगा? आगे हमारा क्वेश्चन होगा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, क्या ज्ञात करेंगे कि अल्पतम 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 विचलन 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 की की स्थिति में, क्या अल्पतम विचलन की स्थिति में मेरे प्यारे भाई, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो डेल है, ये जो डेल है वो डेल्टा एम हो जाएगा। क्या? डेल्टा एम हो जाएगा। जो आई डैश है वो हमारा हो जाएगा आई और बराबर आर, जो आर डैश है हमारा वो क्या हो जाएगा? आर होंगे। यानी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों अब क्या करना है हमको? अब हमको करना क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो हमको क्या करना है कि समीकरण 3 से, क्या समीकरण 3 से, समीकरण 3। अब समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण 3 हमारा है आर 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 डैश आर प्लस आर डैश बराबर हमारा क्या है? ए है। क्या है? ए है। अब हम क्या करेंगे? जो आर डैश है वो आर डैश का मान यहाँ रख देंगे। आर डैश की जगह पे आर हो गया और बराबर ए हो गया। यहाँ इधर कर रहे हैं 2r हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा a अपॉन 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना पता होगा, यानी कि हमने r का मान निकाल लिया। आप इतना आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मेरा मानना है। क्या निकालेंगे? तो मेरे प्यारे मित्रों अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे i का मान। क्या निकालेंगे? i का मान। तो i का मान भी हम कुछ इसी प्रकार निकालेंगे। वो हमारा निकलेगा समीकरण 1 से। क्या? समीकरण 1 से निकलेगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? तो समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्या? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या दिए है उसको पहले लिख लेंगे। डेल्टा बराबर दिए है आई दिए है और हमारा दिए है प्लस का आई डैश दिए है। क्या दिए है? आई डैश दिए है। माइनस हमारा दिए है आर दिए है प्लस के आर डैश दिए है। जैसा कि आप समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो डेल्टा है वो अल्पतम विचलन की स्थिति में हो गया है, तो डेल्टा की जगह पर क्या लिखेंगे? डेल एम हो जाएगा। क्या? डेल एम हो जाएगा। और आई तो आई ही रहेगा और प्लस आई डैश की जगह आई हो जाएगा। क्या? आई हो जाएगा। जैसे कि माइनस हमारा दिए है आर प्लस आर डैश, ये हमारा कहीं पर मान दिए है, हमने अभी कहीं हल किया है ऐसा सेम। तो ये मेरे प्यारे भाई हमारा ये मान दिया यहाँ पर r प्लस आर डैश बराबर होगा क्या? a होगा। क्या होगा? a होगा। तो हमने a लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर होगा डेल m बराबर आई 2i हो जाएगा और माइनस के a हो जाएगा। अब यहाँ पर 2i हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा डेल m और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के a हो जाएगा। यानी हमने a को पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर i बराबर हो जाएगा डेल हो जाएगा a हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने i और r के मान निकाल लिया है। क्या? i और r के मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम स्नेल के नियम के अनुसार हम अपना जो प्रिज्म का अपवर्तनांक का व्यंजक है प्राप्त कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ आ गया होगा। क्या? इतना समझ में आ गया होगा जैसा कि मेरा विश्वास है। तो चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं आगे। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से। क्या? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है, जैसा कि आपको इतना पता होगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या करना है? जो आई आर के मान निकाला है हमने यहाँ पर, वही यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर होगा एन बराबर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा और यहाँ पर आई का मान हमने क्या निकाला है? डेल एम ए अपॉन हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर बटे हो जाएगा और यहाँ पर हमने अभी आर का मान भी निकाला है तो साइन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो हमने आर का मान निकाला है यहाँ पर वही यहाँ पर रख देंगे
तो ए हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और a/2 हो जाएगा। जब जब a/2 हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्यारे मित्र जो हमारा व्यंजक प्राप्त होता है, वो हमारा प्रिज्म का व्यंजक हमारा यही होता है, जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, यानी कि आपकी हुई हो, तो हमको आप कमेंट जरूर करना कि भैया आपने, हाँ, आपकी वीडियो से हमको हेल्प मिली है, तो आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको पढ़ाने का मेरा भी मन होगा। तो मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।